ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील। विद्युत धारा के अगले भाग यानी तीसरे भाग में आपको से विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध के संयोजन के विषय में चर्चा किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो देख नहीं रहे हैं, वीडियो देखिए, नहीं तो क्लास चलने के बाद जितना वीडियो में रहेगा उतना नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध में आप देखिए क्या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है और इसका मात्रक आप पाएंगे कैसे। तो लिखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R is proportional to L upon A, या R बराबर रो L अपॉन A। जहां रो एक नियतांक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम तिरछा गुणा करेंगे, रो एल क्या बराबर हो जाएगा R इंटू ए, या रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। अब R का मात्रक ओम होता है, यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ए का मतलब एरिया होता है, एरिया माने क्षेत्रफल, और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। बटे एल लंबाई है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पर यह आप देख रहे हैं आ गया ओम इंटू मीटर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो वैद्युत प्रतिरोध है, नहीं विशिष्ट प्रतिरोध है, उसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। अब इसी में यदि हम इसका एरिया मान लें 1 मीटर स्क्वायर और तार की लंबाई 1 मीटर, एरिया यानी क्षेत्रफल को अगर हम 1 मीटर स्क्वायर मान लें और तार की लंबाई को 1 मीटर मान लें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर
आर और रो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर तथा यल बराबर 1 मीटर, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि R बराबर रो हो जाएगा, R बराबर रो हो जाएगा। और इस तरीके से हमें विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा मिल जाएगी। अगर R बराबर L हो गया तो हमें विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा मिलेगी। और आपको वह परिभाषा क्या है, देखिए, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे, जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है, के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब अगली हेडिंग है आपकी ओम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। तो आप हेडिंग डालिएगा ओम का नियम। देखिए, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों, उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। जबकि तार का ताप नियत हो, जबकि तार का ताप नियत हो, अर्थात लाइन चेंज, जब किसी चालक का ताप अर्थात जब किसी चालक का ताप व अन्य भौतिक अवस्थाएं अर्थात लंबाई क्षेत्रफल, अर्थात लंबाई क्षेत्रफल
आज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा का अनुपात, व उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। अर्थात V is proportional to I या V अपान I बराबर R या V बराबर IR। तो यह ओम का नियम है। अब आगे आपको देखना है प्रतिरोधों का संयोजन, यानी जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो कितनी तरीके से उसका संयोग होता है, कितनी तरीके से उसको जोड़ा जाता है, तो इसको आगे देखना है। वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन। तो वैद्युत प्रतिरोध के दो संयोजन हैं, एक पहला श्रेणी क्रम है और दूसरा समांतर क्रम या जिसको हम पार्श्व क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है श्रेणी क्रम, पहली रीडिंग होगी श्रेणी क्रम। तो इसमें देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन में धारा नियत होती है। अब मान लीजिए कि हमारे पास तीन ऐसे तार हैं जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध, पहले का R1 है, दूसरे का R2 है और तीसरे का R3 है। ये तीन प्रतिरोध के तार हैं और इनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आपको ये बताया गया कि जो तीन प्रतिरोध होते हैं या दो से अधिक प्रतिरोध, उनकी पहचान क्या होती है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध यानी आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होना चाहिए। अगर इस प्रकार का संयोजन आपको दिखता है तो यहाँ पर समझ जाइएगा कि आपको जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो श्रेणी क्रम में है।
आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि इन प्रतिरोधों में तो धाराएं समान हैं, लेकिन इनका विभवांतर अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धाराएं समान होती हैं, लेकिन उनका जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस फिगर में आपको दिखाया गया कि जो प्रतिरोध R1 है, R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से आप जुड़ा हुआ देख रहे हैं। तो इस तरीके का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम होता है। तो आगे आपको लाइन चेंज करके लिखना क्या है, देखिए। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं, जिनके सिरों का विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। V1, V2 तथा V3 है। इनमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इनमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तब ओम के नियम से, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 तथा V3 बराबर IR3। माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है। माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 या V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 या V बराबर I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब लाइन चेंज करके लिखिए, यदि A व D के बीच, यदि बिंदुओं A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो, यदि बिंदुओं A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियमानुसार V बराबर IR। समीकरण नंबर 2। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा समीकरण नंबर 1 और 2
दोनों का बायां पक्ष बराबर है। तो आप देखिए समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से आई आर बराबर आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आप यहाँ पर देख रहे हैं श्रेणी क्रम में दो या दो से अधिक प्रतिरोध अगर जोड़े जा रहे हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध हमें क्या मिल रहा है, उन प्रतिरोधों का योगफल। तो लाइन चेंज करके लिखिएगा, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में उन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आगे संयोजन क्रम में दूसरा संयोजन होता है समांतर क्रम। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो इसमें लिखिएगा, समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है, तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन में विभवांतर समान तथा धाराएं अलग अलग होती हैं, विभवांतर समान तथा धाराएं अलग अलग होती हैं।
इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम की पहचान क्या है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर और इसका अंतिम सिरा जो होता है एक दूसरे बिंदु पर अगर जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो आगे आपको देखना क्या है, देखिए, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 R1, R2 व R3 एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं जिनमें क्रमशः I1, I2 व I3 I1, I2, I3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। और पुनः बिंदु B पर यह धाराएं I बन जाती हैं। पुनः बिंदु B पर ये धाराएं I बन जाती हैं। अतः I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। माना, लाइन चेंज करके, माना बिंदु A व B के मध्य विभवांतर V है। माना A व B के मध्य विभवांतर V है, तब ओम के नियम के अनुसार I1 ये बराबर हो जाएगा V/R1, I2 ये बराबर हो जाएगा V/R2, I3 ये बराबर हो जाएगा V/R3। आगे यह सभी मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर I बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, या I बराबर V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, समीकरण नंबर 2। आगे लाइन चेंज करके आपको लिखना है, यदि बिंदुओं A तथा B के बीच, यदि बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो
तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम के अनुसार I बराबर V अपान R। ओम के नियम के अनुसार I बराबर V अपान R। अब यहां पर आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 2 तथा 3। अब आपको कहना है समीकरण नंबर 2 तथा 3 से दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष आपस में बराबर है तो दाहिना बराबर हो जाएगा। V अपान R या बराबर हो जाएगा V इंटू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से V कैंसिल हो गया और यह आ गया 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अतः हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर, आगे अगले वीडियो में इसका कुछ और अलग पार्ट या अगला भाग लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए